नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहले राजस्थान के मौसम की, उसके बाद आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह की मौसमी प्रणालियाँ भारत में बनने वाली है, और फिर बात करेंगे कि मानसून ट्रफ क्या होती है और पश्चिमी जेट और पूर्वी जेट क्या होती है और उसका मौसम पर, मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आने वाले 2-3 दिन के मौसम के बारे में। तो राजस्थान में आज 7 अगस्त से लेकर लगभग 10-12 अगस्त तक जो दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, और ये हवाएं ख़ास करके जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग और जैसलमेर की तरफ तेज़ गति से चलेगी, जिसमें 20 से लेकर 40 किलोमीटर के झोंके चल सकते हैं। शेष राजस्थान जो है शुष्क बना रहेगा, और अरावली में और जोधपुर संभाग तक कहीं कहीं सुबह सुबह बूंदाबांदी संभव है। दूसरी ओर आप भारत के मैप में देख रहे हैं कि एक 9 से 11 के बीच एक सिस्टम आने वाला है, और एक 11 से 13 अगस्त के मध्य सिस्टम आने वाला है। मानसून ट्रफ जो है वो उत्तर में चली गई है, फुट हिल्स में, और इसके प्रभाव से जो है हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत लगभग शुष्क बना रहेगा। कहीं छुटपुट बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 15 अगस्त के आसपास अलग अलग दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में खंड बारिश की संभावना है, जो आपको राहत दे सकती है, लेकिन व्यापक बारिश के लिए आपको 20 अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये थी आने वाले दिनों के मौसम की जानकारी। और अब हम बात करेंगे कि मानसून ट्रफ रेखा क्या होती है। जैसे सी से एल के बीच एक ब्लू लाइन बनाई गई है, इसको मानसून ट्रफ कहते हैं, जिसको मानसून की अक्षय रेखा भी कहते हैं। तो ये अक्षय रेखा में क्या होता है कि इसके दक्षिण में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती है, और ये जब मान लीजिए लो प्रेशर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी कोस्टल पर, तो इसकी जो हवाएं हैं वो पूर्व में चलेगी। तो पूर्व की हवाएं और दक्षिण पश्चिम की हवाएं जब आपस में टकराती है तो वहाँ एक लो बेल्ट बनता है, और वहाँ बारिश होती है। जो है आप देख रहे हैं कि उत्तरी भारत से लेकर पूर्वी भारत तक जो ये अक्षय रेखा पहुँच रही है, तो इस लो बेल्ट में वर्षा होती है, जिसको कहते हैं मानसून की अक्षय रेखा। एक जो आपको ऊपर गहरी ब्लू लाइन दिखाई दे रही है उत्तर भारत में, जिसको कहते हैं पश्चिमी जेठ धारा। ये पश्चिमी जेठ धारा जब ऊपर होती है तो मानसून की हवाएं इसके नीचे पहुंचती है, और जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो इसके सहारे ऊपर निकलता है। सर्दियों में जब ये नीचे होती है तो पश्चिमी विक्षोभ जो है WD, वो राजस्थान की तरफ आता है और हमें बारिश देता है। इसमें जो है जेट में 110 किलोमीटर तक की तेज़ हवाएं चलती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, जिसको हम पश्चिमी जेट कहते हैं। और ये लगभग 10-12 किलोमीटर ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में स्थित रहती हैं, और हवाई जहाज़ भी जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है तो इस जेट में चलते हैं, तो बहुत ही कम ईंधन खर्च होता है। लेकिन जब पूर्व से पश्चिम की ओर हवाई जहाज़ को जाना होता है तो थोड़ा नीचे चलना पड़ता है। तो ये तो हुई पश्चिमी जेट धारा जो नीचे आती है तो सर्दियों में बारिश करती है, और इसकी पश्चिमी हवाएं सर्दियों में जब चलती है तो बादल बनते हैं। एक होती है जो ब्लैक कलर में पूर्व से पश्चिम की ओर जो 2 लाइनें खींची हुई है, जिसको पूर्वी जेट कहते हैं, और ये गर्म हवाओं को नीचे फेंकती है, और ये सहायक होती है जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनते हैं तो इसके सहारे आगे बढ़ते हैं, और मानसून में पूर्वी दिशा से आकर बादल बारिश देते हैं, और घने ऊंचाई पर बादल होते हैं, और ये बादल मेघ गर्जना, थंडर स्टॉर्म करते हैं, बिजली कड़कती है, और ये भरपूर मात्रा में बारिश देती है, जो बंगाल की खाड़ी के आने वाले मॉइस्चर को और वहाँ के सिस्टम को जो है पूर्व से
उत्तर पश्चिमी दिशा को भेजने में सहायक होती है। अब जो सिस्टम, जैसे मान लीजिए सी बना, मानसून का सबसे छोटा सिस्टम है सी सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र। इसकी जो हवाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जितने भी मानसूनी सिस्टम, सी से जो बड़ा सिस्टम होता है वो होता है लो प्रेशर यानी कम दबाव। और ये जितने भी सिस्टम बनते हैं उनकी जो हवाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और लो प्रेशर से बड़ा सिस्टम होता है WL यानी वेल मार्क लो प्रेशर। ये काफ़ी लंबे दायरे को अपनी चपेट में लेता है। और लो प्रेशर से बड़ा होता है डिप्रेशन D। और डिप्रेशन से बड़ा होता है DD, डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन तूफान की एक कैटेगरी कम होता है। और डीप डिप्रेशन को जब भरपूर मात्रा में मॉइस्चर मिलता है, समुद्र की आर्द्रता मिलती है, तो ये CS बन जाता है, यानी तूफ़ान की कैटेगरी में आता है, जिसमें तेज़ हवाएं होती है और बहुत ज़्यादा भीषण बारिश होती है। तूफ़ान में भी VCS होता है जो सीवियर साइक्लोन कहलाता है। तूफ़ान जो बनते हैं उनके नाम जो समुद्र के किनारे जो प्रभावित होने वाले देश हैं वो बारी बारी से अपने नाम रखते हैं। जैसे अभी अरब सागर का तूफ़ान बना था बिपरजॉय, उसका नाम बांग्लादेश ने रखा। अब जो भी तूफ़ान बनेगा उसका नाम भारत रखेगा और उसका नाम रखेगा तेज़। तो ये एक परंपरा बनी हुई है जो कोस्टल कंट्रीज़ है उनके बीच एक समझौता है कि वो बारी बारी से उसका नाम रखते हैं। तो तूफ़ान के बाद में एक आप ऊपर देख रहे हैं उत्तर भारत में, जैसा कि मैंने ये दर्शाया है, ये वास्तविक स्थितियाँ नहीं है, एक ए दर्शाया है। ए यानी एंटी साइक्लोन। ये जब मानसून वापसी होती है तब ये उत्तर पश्चिमी भारत में बनते हैं और इसकी हवाएं जो होती है क्लॉकवाइज घूमती है। घड़ी की सुइए की तरह इसकी क्लॉकवाइज हवाएं चलती है जो ऊपर से ठंडी हवाएं नीचे भेजती है और तब सर्दियों का आगमन होता है और मानसून की वापसी शुरू होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला जो भी सिस्टम है जिसको एंटी साइक्लोन कहते हैं, और ये जहाँ बन जाता है उसकी तरफ कोई भी सिस्टम बारिश का जा नहीं पाता। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।